हस्तरेखा विद्या भारत में सनातनी लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक विद्या है। भारत में जन्म से लेकर मृत्यु का वर्णन हथेली की रेखाओं से बताया जाता है। इसके साथ साथ इससे आपको अपने स्वास्थ्य, धन, परिवार, सुख और दुख, व्यवसाय, समृद्धि और विवाह समेत आदि सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार पुरुषों के दाएं हाथ तथा महिलाओं के बाएं हाथ की हस्तरेखाओं को देखना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम केवल 4 मुख्य रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा तथा भाग्य रेखा को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पहली है हृदय रेखा। यह रेखा सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के नीचे से निकलकर तर्जनी उंगली के मध्य तक जाती है। विश्वास किया जाता है कि यह रेखा भावनात्मक स्थिरता, हृदय के स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार, चिड़चिड़ा स्वभाव और साहित्य के प्रति प्रेम आदि को दर्शाती है। यह रेखा जितनी लंबी होती है वह व्यक्ति उतना ही सरल, लोकप्रिय तथा मृदुभाषी होता है तथा जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब हम हृदय रेखा को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम हृदय रेखा के कई प्रकारों को देखने की कोशिश करेंगे। नोट: यहाँ पर हृदय रेखा लाल रंग से प्रदर्शित है। अगर यह रेखा तर्जनी के नीचे से शुरू होती है तो आप अपने जीवन में सदैव प्रेम से संतुष्ट रहेंगे। अगर हृदय रेखा मध्यमा के नीचे से शुरू होती है तो आप प्रेम के मामले में स्वार्थी होंगे। जिन लोगों के हृदय रेखा हाथ के बीच में से शुरू होती है वह लोग आसानी से प्रेम में पड़ जाते हैं। सीधी एवं छोटी हृदय रेखा प्रेम में कम रुचि को दर्शाती है। जिन लोगों की हृदय रेखा जीवन रेखा को छूती है तो उन लोगों का आसानी से दिन टूटता है। लंबी तथा वक्र रेखा उन लोगों के होती है जो अपनी भावनाएं एवं प्रेम का खुला प्रदर्शन करते हैं। जिन लोगों की हृदय रेखा सीधी एवं मस्तिष्क रेखा के समानांतर होती है वह लोग भावनाओं पर कठोर नियंत्रण कर सकने में समर्थ होते हैं। हृदय रेखा पर गोल चिन्ह दुख एवं विषाद को दर्शाता है। टूटी हुई हृदय रेखा भावनात्मक आघात को प्रदर्शित करती है। छोटी छोटी रेखाओं द्वारा हृदय रेखा को काटा जाना भावनात्मक आघात को दर्शाता है। आइए अब मस्तिष्क रेखा के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं। यह हाथ की दूसरी महत्वपूर्ण रेखा होती है। इस रेखा की शुरुआत तर्जनी उंगली के नीचे से होती हुई बाहर के किनारे की ओर बढ़ती जाती है। यह रेखा प्राय कभी सीधी तो कभी नीचे की तरफ होती है। जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा जितनी अधिक लंबी होती है उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन उतना ही अच्छा होता है। इस प्रकार के लोग भाग्य की अपेक्षा मेहनत पर अधिक विश्वास करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति अच्छी होना, प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करना, हमेशा कुछ न कुछ सीखने में रुचि आदि गुण होते हैं तथा इसके विपरीत छोटी मस्तिष्क रेखा वाले मेहनत से ज़्यादा भाग्य पर विश्वास करते हैं तथा निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं और बाद में पछताते हैं। आइए इसके कई प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं। नोट: यह मस्तिष्क रेखा नीले रंग से प्रदर्शित है। छोटी मस्तिष्क रेखा मेहनत से अधिक भाग्य पर भरोसा। वक्र ढलवा रेखा हर समस्या का समाधान खोजने में समर्थ। जीवन रेखा से अलग, साहसी एवं जीवन उत्साह से भरपूर। लहराती हुई मस्तिष्क रेखा कम याददाश्त। गहरी लंबी रेखा केंद्रित एवं स्पष्ट विचार क्षमता। सीधी रेखा यथार्थवादी। मस्तिष्क रेखा में काटकूट अथवा गोल चिन्ह भावनात्मक उलझन। भंग मस्तिष्क रेखा विचारों में विसंगति। मस्तिष्क रेखा पर अनेक काटकूट के चिन्ह महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ। आइए अब जीवन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। यह अंगूठे के निकट से शुरू होती है और धनुषाकार होकर कलाई तक जाती है। यह शारीरिक स्वास्थ्य, सामान्य डील डॉल तथा जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे प्रलंबकारी घटनाओं, शारीरिक चोटों एवं स्थान परिवर्तन को प्रतिबिंबित करती है। आइए अब जीवन रेखा के कई प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं। नोट: यहाँ पर जीवन रेखा हरे रंग से प्रदर्शित है। जिन लोगों की जीवन रेखा अंगूठे के निकट होती है उन्हें सदैव थकान महसूस होती है। जीवन रेखा का वक्र होना ऊर्जावान,
लंबी गहरी जीवन रेखा, उत्साही, छोटी एवं छिछली, दूसरों के बहकावे में आने वाला, अर्धवृत्ताकार चक्र, शक्ति एवं उत्साह, सीधी एवं हथेली के किनारे के सन्निकट संबंध बनाने में सतर्कता बरतने वाले, अनेक जीवन रेखाएं, अतिरिक्त जीवन शक्ति, रेखा में गोल चिन्ह, चोट अथवा अस्पताल में भर्ती होने के द्योतक हैं। जीवन रेखा का भंग होना, जीवन शैली में परिवर्तन। आइए अब चौथी और आखिरी रेखा भाग्य रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। हथेली के नीचे के स्थान को मणिबंध कहते हैं। भाग्य रेखा मध्यमा और अनामिका के बीच से होकर नीचे हथेली की ओर जाती है। यह रेखा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। भाग्य रेखा, जिसे नियति रेखा भी कहते हैं, जितनी अधिक स्पष्ट तथा साफ होती है, व्यक्ति का जीवन उतना ही सुगम तथा वह व्यक्ति उतना ही भाग्यशाली होता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह रेखा अस्पष्ट या टूटी हुई होती है, उन्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तथा जिन व्यक्तियों के हाथ में यह रेखा नहीं होती है, वह लोग मेहनती तथा कर्मवादी होते हैं तथा इनका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। अब हम भाग्य रेखा के कई प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं। नोट: यहाँ पर भाग्य रेखा पीले रंग से प्रदर्शित है। गहरी भाग्य रेखा, भाग्य का प्रभावी नियंत्रण, रेखा भंग एवं दिशा परिवर्तन, जीवन में अनेक परिवर्तनों की संभावना। भाग्य रेखा का जीवन रेखा से जुड़ा होना, महत्वाकांक्षी। भाग्य रेखा का मध्य में जीवन रेखा से जुड़ा होना, दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं के हितों का बलिदान कर देना। अंगूठे के आधार से आरंभ होकर जीवन रेखा को काटती हुई भाग्य रेखा, मित्रों एवं संबंधियों द्वारा सहायता। हस्तरेखा शास्त्र में कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताया गया है जो बेहद ही शुभ होती हैं। हालांकि ये रेखाएं बिरले ही लोगों के हाथ में होती हैं। ये रेखाएं इन लोगों को न केवल बेहद अमीर बनाती हैं, बल्कि उन्हें बेहद खास भी बनाती हैं। ऐसी ही एक रेखा है सिमियन लाइन। सिमियन लाइन बहुत कम ही लोगों के हाथ में होती है, और जिन लोगों के हाथ में होती है वे शानदार जिंदगी पाते हैं। कुछ लोगों के हाथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा टकराती हुई गुजरती है, यही सिमियन लाइन कहलाती है। सिमियन लाइन का हाथ में होना व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाती है। वे तेजी से निर्णय लेने वाले और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, साथ ही वे बेहद नरम दिल वाले भी होते हैं। जिन लोगों के हाथ में सिमियन लाइन होती है वे बेहद अमीर होते हैं। इन लोगों के पास खूब पैसा रहता है, वे ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं। साथ ही ऐसे जातक अच्छे प्रेमी और पति भी साबित होते हैं। हालांकि महिलाओं के हाथ में इस रेखा का होना उन्हें चुनौतीपूर्ण जीवन देता है, इसलिए महिलाओं के हाथ में इस रेखा का होना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से लेस मात्र भी ज्ञान अर्जित हुआ हो तो इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है।